आज हम आपको बताएंगे कि मन में आ रहे गलत और गंदे विचारों से कैसे बचें। तो आइए इसके लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक लड़का, आरव। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य था। पढ़ाई करता, दोस्तों से मिलता, परिवार के साथ हंसता। लेकिन उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था। रात को जब वो अकेला होता, उसके मन में गंदे और अश्लील विचार आने लगते। वो परेशान हो जाता, सोचता, मैं इतना गलत क्यों सोचता हूं? क्या मैं बुरा इंसान हूं? धीरे धीरे वो अपराध बोध में डूबने लगा। उसका आत्मविश्वास गिरने लगा। उसे लगा जैसे उसका मन ही उसका दुश्मन बन गया है। एक दिन वो अपने गांव के एक वृद्ध संत के पास गया। आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, मुझे गंदे विचार आते हैं, मैं क्या करूं? मैं इन्हें कैसे रोकूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले ये समझो, विचार आना पाप नहीं है। विचार तो हवा की तरह आते जाते हैं। पाप तब बनता है जब तुम उन्हें पकड़ लेते हो। आरव हैरान था। संत ने आगे कहा, मान लो तुम्हारे घर के बाहर कोई भिखारी आ जाए, क्या तुम उसे अंदर बुलाकर बैठाओगे? नहीं। तो फिर मन में आए हर विचार को अंदर क्यों बैठाते हो? मन एक बंदर की तरह है। उसे जितना दबाओगे वो उतना उछलेगा। लेकिन अगर उसे दिशा दो तो वही बंदर तुम्हारा सेवक बन जाएगा। आरव ने पूछा, दिशा कैसे दूं? संत बोले, पहला नियम, खाली मत बैठो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब तुम अकेले, खाली और बिना लक्ष्य के होते हो, तब मन गंदे रास्तों पर भागता है। अपने दिन को इतना व्यस्त रखो कि मन को भटकने का समय ही ना मिले। दूसरा नियम, अपने ट्रिगर पहचानो। मोबाइल, गलत कंटेंट, गलत संगति, ये सब आग में घी डालने जैसे हैं। अगर तुम आग बुझाना चाहते हो तो पहले घी डालना बंद करो। तीसरा नियम, ध्यान और प्राणायाम। जब विचार आए, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं विचार नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। चौथा नियम, ऊर्जा को रूपांतरित करो। यही ऊर्जा अगर तुम व्यायाम, पढ़ाई, कला या सेवा में लगा दो तो वही शक्ति तुम्हें महान बना देगी। आरव ने पूछा, क्या ये विचार कभी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? संत हंसे, मनुष्य हो, पत्थर नहीं। विचार आएंगे, पर धीरे धीरे उनकी ताकत कम हो जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारा आत्मनियंत्रण बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारा मन शांत होगा। फिर संत ने गीता की एक बात सुनाई, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने मन को हार दिया, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, अच्छी किताबें पढ़ना, सोने से पहले मोबाइल दूर रखना और सबसे ज़रूरी, खुद को दोष देना बंद करना। धीरे धीरे वही मन जो उसका दुश्मन था, अब उसका साथी बन गया। कुछ महीनों बाद आरव पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी, शांत और मजबूत हो चुका था। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो खुद को बुरा मत समझो। तुम बुरे नहीं हो, तुम बस अपने मन को समझ नहीं पाए हो। विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो, पर उन्हें ठहरने मत दो। अपने जीवन में लक्ष्य लाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने समय की रक्षा करो और याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन को दिशा दे दी, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है, और जो अंदर जीत गया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मन को नियंत्रित करो और तुम अपनी किस्मत को नियंत्रित कर लोगे। ऐसे ही मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।